ये कहने में केवल आगे हैं, करने में बहुत पीछे हैं। देश की जनता क्या आप बताइए कि पाकिस्तान की आर्मी कितनी है, हमारे इंडिया के सामने टिक पाएगी? कभी नहीं टिक पाएगी। देश की सुरक्षा का मामला कोई छोटा मामला नहीं है। तुम्हारे से पूछ करके प्रधानमंत्री वहाँ बम गिराने नहीं जाएगा। आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल होगा। इनको 10 गुना ज्यादा वहाँ इन्होंने हमारे 26 मारे ना, 260 या 2600 मार के आएंगे वहाँ पे। तसल्ली से मारेंगे, अच्छे से निशाना लगा के मारेंगे। स्ट्राइक के पूरे एविडेंसेस हैं। मेरे फादर खुद कर्नल थे इंडियन आर्मी में, 32 साल सर्व किया है। सब जो अगर यहाँ वो लोग कुछ करते हैं तो हम भी वहाँ धूम धड़ाका करते हैं, वहाँ भी बम पटाखे पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं करते। ऐप्स बंद करने से और पानी बंद करने से और बॉर्डर बंद करने से भेजने से कुछ फायदा नहीं होगा। सरकार को इंदिरा गांधी के ज़्यादा कदम उठाना पड़ेगा, देश के 2 टुकड़े करने देंगे। पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या एक्शन लेना चाहिए? पाकिस्तान के अगेंस्ट जो एक्शन सरकार ले रही है अभी तो वो अच्छी ही है। बाकी जो इन्होंने काम किया है, जो अटैक किया है पहलगाम में, इसके हिसाब से तो सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को ना जो वो के नहीं ले रही है। स्ट्रिक्ट एक्शन क्या लेना चाहिए? अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है, सिंधु जल समझौता, पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया गया है। ये ऐप्स बंद करने से और पानी बंद करने से और बॉर्डर बंद करने से भेजने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सरकार को इंदिरा गांधी के ज़्यादा कदम उठाना पड़ेगा, देश के 2 टुकड़े करने देंगे। उनके 2 टुकड़े कर डालो, उसकी सज़ा यही है पाकिस्तान की। या तो फिर उसको इतना मारो कि दोबारा ये ऐसी हरकत करने की वो मत करे। अरे पानी बंद हुआ है ना, पानी में सिंधु सभ्यता 6 नदियाँ। मैडम वो जो बात है हमले की, तो उस पर क्या बोलते, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ गलती सरकार की भी है। वहाँ कोई फोर्स तैनात नहीं। यहाँ आप लाल किले पे चल जाए, यहाँ इंडिया गेट पे चल जाए, आप ये छोटी मोटी जगह है घूमने की, तो यहाँ सीआरपीएफ की फोर्सें दिखेंगी आपको। लेकिन वो इतना विवादित जगह है कश्मीर, पता है ना आपको, वहाँ पहले चप्पल पहने वहाँ जाने नहीं देते थे। लेकिन फिर भी वहाँ 1 घंटे तक के वारदात हुई, वहाँ कोई अफसर नहीं था। इसका क्या मायने लिए? तो इसीलिए क्या बोलते, तो राहत इंदौरी साहब ने एक शेर बोले हैं कि सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। अब आप मुझे बताएं कि एक सवाल ये भी उठ रहा है जनता का कि पहलगाम में जो हुआ, आप दूसरी तरफ मोदी जी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को भटकाने की कोशिश करी जा रही है। जाति जनगणना की तो जनगणना अगर होनी चाहिए थी तो वो तो 2021 में हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई है ना। वो देश निकल गया, 4 साल एक्स्ट्रा हो रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि और टीवी और न्यूज और कोरोना के चक्कर में वो हुआ नहीं था। कोरोना नहीं, वो हो भी नहीं पाए क्योंकि जो आंकड़े निकल के आएंगे ना वो चीन से भी ऊपर होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा सरकार डरी हुई है कि 150 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या हो चुकी है। राहुल गांधी जी ने भी जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनको चुप कर दिया था, ये बोल के कि आप अपनी जाति बताएं। लेकिन अब केंद्र सरकार खुद अब जातीय जनगणना की बात उठा रही है। अब पॉलिटिक्स करने के लिए कुछ ना कोई मुद्दा तो चाहिए ना, तो वो तो करना पड़ेगा ना। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें कैसे होंगी फिर? जाति जनगणना की जब बात है तो ये भाई जनरल है, हम भाई जनरल है। लेकिन जाति जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण मतलब ये है कि अभी देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन से महरूम है, जो पढ़ाई से महरूम है और उनके पास शिक्षा पहुंची नहीं। इसलिए जाति जनगणना करना है, और जाति जनगणना ही मिशन नहीं है। जाति जनगणना के पास में उसके बाद में देखना है, और उसके बाद में सरकार उसके लिए स्कीम बनाएंगी, उन तक के शिक्षा पहुंचेंगे, उन तक के रोजगार पहुंचेगा। क्योंकि आज भी आप देखिए कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पीएचडी की जो सीटें रहती है SC ST की, वो आज भी खाली है। तो फिर आप बोलिए कि कहाँ गए? क्योंकि वो उनके पास शिक्षा से महरूम हो, उनके पास शिक्षा पहुंची नहीं अभी तक। इस वजह से इसलिए ज़रूरी है कि जाति जनगणना कराई जाए, और राहुल गांधी ने भी इसकी मांग की थी, अब मोदी सरकार ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और लास्ट वही तो हो रहा है कि जब राहुल गांधी जी ने भी इसकी मांग करी, क्यों रुके रही? तब इसलिए कराया गया मैडम मेरी बात सुनिए आप, जब इसलिए नहीं कराया गया कि अभी पहलगाम में हमले हुए हैं, तो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे थे, इसका मन भटकाने के लिए अभी इधर खुश कर दो विपक्ष को, तो विपक्ष भी उनके साथ में रहेंगी। इसलिए ये पहलगाम का ध्यान भटकाने के लिए जाति जनगणना का लाया गया है। इलेक्शन के माहौल के चलते हो रहा है कुछ भी। जातीय बिहार में इलेक्शन अक्टूबर में, ठीक है, तो जातीय जनगणना से क्या फायदा में? अभी 2 महीने 6 महीने के बाद भी हो सकती है। अभी पहलगाम हमला हुआ, उनका नीर क्लियर करो। भारतीय के मतलब ये कह रहे हैं सरकार को पहलगाम में जो उस पर ध्यान देना चाहिए, उसके बजाय वो जातीय जनगणना के पीछे लग चुकी है। हाँ, जातीय जनगणना कराते रहे, इलेक्शन के बाद है अक्टूबर के बाद इलेक्शन के बाद कराते रहे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मेरे हिसाब से तो मैडम ये पानी बंद करे, ये तो अच्छी बात है, पानी बंद करे, ऐप्स बंद करे, वहाँ के अकाउंट बंद करे, वहाँ की सेलिब्रिटियों की। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता अगर पाकिस्तान पे हिंदुस्तान स्ट्राइक करता,
स्ट्राइक करना ज़रूरी था, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। ये अकाउंट बंद भारत ने आज सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान से कारोबार बंद कर दिया है। कारोबार नहीं, जितने सारा भी चीज़। हाँ मैं बोल रही हूँ, वही बोल वो रही हूँ। सब सही बात जितनी है। भी सुविधाएं पाकिस्तान से भारत आती थी या किसी और देश से पाकिस्तान की वस्तुएं भारत में आती थी, उस पर भी रोक लगा दी गई है। वो सब सही बात है, इसका हम समर्थन करते हैं क्योंकि ये बैन किए, लेकिन एक स्ट्राइक करना चाहिए था हिंदुस्तान को उसके ऊपर, क्योंकि ये जो बहुत गलत हुआ है पहलगाम में, बहुत मासूम लोग मारे गए। इसके बदले में ये सब तो सही है, पानी बंद करना, लेकिन स्ट्राइक करना ज़रूरी था एक आदमी। अरे बंद जाके में भूखमरी होगा तब याद होगा। पानी बंद होना चाहिए। 6 नदियाँ हैं, 6 नदियाँ बंद कर दो सीधा। हमें निर्यात सारा बंद हो, कपड़ा लता गेहूँ अनाज जितने हमें भारतीय से जा रहे हैं उन्हें सारा चीज़ बंद कर दो। हमें उनसे लेना देना क्या है? कितने % मतलब पाकिस्तान हमको कुछ देता है? नहीं देता। हमारे पाकिस्तान आपको लगता है उस लायक है कि वो भारत को कुछ कुछ देगा? नहीं देता है। खुद हमें 85% यहाँ से पानी अनाज गेहूँ चावल भारतीय देता है, जी लाता है भारतीय। उनसे हमें क्या फ़ायदा है? कुछ नहीं। तो उन्हें सारा चीज़ बंद कर दो। सारा चीज तो बंद तो कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को भारत से हटाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। तो उन्हें चाहिए ना, भारतीय को यहाँ से भारत पाकिस्तान को फौरन हटा के एकदम वहाँ पानी सारा सुविधा बंद कर दो, प्लेन सुविधा बंद कर दो। पाकिस्तान तो बोलता है कि अगर कुछ भी भारत ने अगर हमला करने की कोशिश की या सोचा भी तो हम लाल किले को खून का मैदान बना देंगे। जब 1999 के मेरा याद है करगिल युद्ध, याद है अटल बिहारी वाजपेयी के, मैं जब सैनिक मराने लगे ना पाकिस्तान को, 4 गुना सैनिक पाकिस्तान के मराए थे। हमारे 1 गुना इंडियन आर्मी मंगाए, वो 4 गुना मराए थे। हमें याद है करगिल युद्ध। भरोसा है सरकार पे हाँ कुछ भरोसा है, हमारे भारतीय सेना पर भरोसा है। भारतीय सेना की खाली ढील मत दीजिए। आप कहते खाली मुँह से जनता पूर्वक मूवमेंट मत बनाइए, एकदम क्लियर उनको जमा दिल कि हमें अलर्ट हो, साफा घर में घुस के मारा कम घर में घुस के मारा। आगे हमारे कैसे अटल बिहारी वाजपेयी ले लिए उसे, उस समय कैसे ले लिए? भाजपा में उतना दम है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो एक्शन लिया था भाजपा वैसा एक्शन ले पाएगी? तो सरकार किसकी थी? 1999 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार था। उनका एक ऑर्डर पर पूरे कारगिल युद्ध हुआ था। तो इसे कर रहे ना, क्या दिक्कत है इन्हें? ये क्यों सोच रहे हैं हिंदू मुस्लिम खाली राजनीति? ये सब नहीं। अभी राजनीति का माहौल है, अभी बिहार में चुनाव, उससे मतलब ना। पहले फलगामा हमला में उन्हें जितने शहीद हुए उनके बदल लिए, काम खत्म। भारतीय हो, भारतीय मेरे करो, मतलब भारतीय सेना पे भी करो। हम भी तैयारी करते हैं, हमारा बच्चा भी तैयारी करता है, पढ़े लिखे हम भी हैं, ग्रेजुएशन में है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमें जॉब अच्छा मिला, कहीं भी हम जॉब पैसा 2 पैसा अच्छा से कमाते हैं। जी क्या नाम है? मयंक। मयंक जी मुझे ये बताएं कि भारत के एक ऑफिसर हैं, इंडियन आर्मी के सेना है, उन पाकिस्तान ने उन्हें कब्जे में ले लिया है। आपको लगता है कि उसके चलते अब पाकिस्तान दबाव बनाएगा भारत पे? एक सैनिक लिया है, बड़ा दुखद है, लेकिन प्रेशर नहीं बना पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा हमारे पास रिसोर्सेज है। हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी नेवी है, बहुत बड़ी एयरफोर्स है। पाकिस्तान तो इज़ नो मैच, हमारे आगे कुछ भी नहीं है। और सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक या 2 सर्जिकल स्ट्राइक से बात नहीं बनने वाली, उनको बराबर डोज मिलती रहनी चाहिए। तो वो डोज कब मिलेगी? जनता इंतजार कर रही है, दिन पे दिन बीते जा रहे हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस बहुत अलग होते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन है, भारत की जनता है, हम लोग सिविलियन हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अभी कर दें। तो वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगी, क्योंकि ना जो ये बड़े स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस होते हैं, आर्मी अपने टाइम पे, जैसे नेवी का वक्तव्य आया था अभी थोड़े दिन पहले, एनीवेयर एनी टाइम, है ना, तो वो अपने हिसाब से करेंगे। जब उनको मौका मिलेगा ज़रूर होगा, ये काम तो होना ही है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है कि इतने बड़े टूरिस्ट प्लेस में एक भी आर्मी का ऑफिसर, एक भी सिक्योरिटी वहाँ नहीं प्रदान करी गई थी टूरिस्ट को? मैम थोड़ा सा लैप्स तो है, ये थोड़ा सा प्रशासन का लैप्स है, बेसिकली इंटेलिजेंस का है कि हमारे इतने अंदर तक उनके आतंकवादी या जो टेररिस्ट हैं वो आ गए। इवन तो ड्रेस भी उनकी ही पहनी हुई। हाँ, आईबी और रॉ वो क्या कर रहे थे। बट प्रॉब्लम ये है कि मैम बहुत बड़ा टेरेन है। अगर आप कश्मीर का ही साइज़ नहीं तो फ्रांस के बराबर है। आप हर एक 100 मीटर 50 मीटर पे एक सिपाही खड़ा नहीं कर सकते। तो और बहुत टेरेन, जंगल वाला इलाका है, पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे हिमालयन माउंटेन्स हैं, तो कहाँ से भी स्नीक करके, कहाँ से भी बॉर्डर क्रॉस करके बंदे आ सकते हैं। लोकल सपोर्ट भी है वहाँ। जैसे पंजाब में मिलिटेंसी कैसे ख़त्म हुई, लोकल सपोर्ट नहीं था, यहाँ लोकल सपोर्ट है कश्मीरियों का। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट मिला है? बिल्कुल मिला है मैम। इतनी अंदर तक जब वो घुस गए हैं, पहलगांव साउथ कश्मीर इधर आता है, हाँ, ये तो हाँ, इसमें तो होनी है चाहिए। ना? आप सही बोल रहे हैं, जांच का विषय है। बिल्कुल जांच क्या का होना चाहिए? बिल्कुल इस पे जांच होना चाहिए पहले, या जो गलत पाया जाता है उसको दोषी करार दिया जाए।
हमारे जानकारी में तो ये भी मिला है कि कहीं कोई एक भाजपा का समर्थन में कोई ऑफिसर था, वो भी उसमें लिप्त है। अच्छा, और ये तो केवल कहते रहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। पुलवामा कांड को आपको याद होगा, जी हाँ हाँ। आज तक उसका भी जांच पूरी नहीं हो पाई कहीं। वो हो चुका है कांड, नहीं हुआ वो हो ऐसा। चुका है। आपका मिस इन्फॉर्मेशन है। मैं आर्मी फैमिली से ही आता हूँ। मेरे फादर ने खुद सर्व किया कश्मीर में। सुनिए बात सुनिए, 23 साल उसके पूरे प्रूफ्स हैं। हर प्रूफ जो डिस्क्लोज नहीं किया जाता सर, सिविल मैं में, आपको आपको कोई पता नहीं सुनो, नहीं है। सर, पूरा उसका पूरा सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, पूरा एविडेंसेस हैं। अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता है, CIA को पता है, मोसाद को पता है, ब्रिटिश MI5 को पता है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप ऐसे मत बोलिए। कौन जब आप पता गलत है तो इन्फॉर्मेशन उनको फैला रहे सजा हैं। क्यों नहीं मिली? सजा मिल गई ना, 300 टेररिस्ट मार दिए ना। बालाकोट ये- स्ट्राइक नहीं हुई, एयर स्ट्राइक में। ना सर, जो वो पुलवामा तो में देखिए, हुआ, वो भी पुलवामा बहुत में जो कुछ हुआ, जो है। सर्जिकल स्ट्राइक, पैरा कुछ भी रेजिमेंट नहीं, अंदर घुस के इनके मारी है। साथ- आपको पता ही नहीं है जितना कुछ। भी हो रहा है आप ना मिस सर, इन्फॉर्मेशन सारा फैला रहे हैं। नॉट एविडेंस अवेलेबल। पूरा एविडेंस अवेलेबल है। यू आर मिस इन्फॉर्म। आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं Your- है, ठीक है? आप कैसे, किस बेसिस पे कह सकते हैं यू आर मिस इन्फॉर्म माय फ्रेंड? लैंग्वेज एविडेंस एनी पब्लिक सिटी। First you improve your English, then you come for an interview. Okay, you don't have any information regarding the evidences, so don't talk about it. हिंदी में आप कोई आपके पास कोई आपके पास वो सबूत नहीं है, पूरे सबूत हैं। आप आपको पता नहीं है। मैं आप आपको मीडिया के political ले जा रहे माध्यम से हैं उसको। मीडिया के माध्यम से पब्लिक को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कहने में केवल आगे हैं, करने में बहुत पीछे हैं। देश की जनता क्या आप बताइए कि पाकिस्तान की आर्मी कितनी है, हमारे इंडिया के सामने टिक पाएगी? कभी नहीं टिक पाएगी। और कांग्रेस के शासनकाल में कभी भी आपको ये सुनने में आया कि हमारा जवान वापस लौटा हो? देखिए अभिनंदन जी का नाम सुना होगा आपने। वो किसके शासनकाल में वापस भारत लौटे थे? कैसे अब प्रेशर? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी में ऐसा रूल्स है, कानून बना हुआ है कि अगर कोई भी इंडियन आर्मी किसी भी अनदर देश में, दूसरे देश में जाके अगर वो सुरक्षित पकड़ा जाता है, अगर उस देश के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को सूचना मिलती है कि हमारे सैनिक पकड़ा गया है, और वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ये नॉलेज हो जाता है, तो वो किसी भी हमारे सैनिक को मार नहीं सकता है, मार कोई उसको नहीं रहा वापस आपको। करना ही पड़ेगा। जिनेवा कन्वेंशन है, मार कोई नहीं रहा। उसकी क्या बोलते हैं, आपको पता नहीं है। बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे, कालीन के नीचे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सरकार कर रही है। आपसे पूछ के नहीं करेगी सरकार, आपसे पूछ के नहीं आएगा वो। BSF का जो मैं सिपाही आपको है, एक- आप गलत प्रोपेगेंडा मत फैलाएं। आपसे पूछ के नहीं आएगा। सरकार पूरी लगी हुई है उसको वापस देखिए, मैं- आने के लिए। मैं इंडिया- प्रिजनर ऑफ देखिए, वॉर है। जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से UN का जिनेवा कन्वेंशन है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का बना हुआ है। वो पाकिस्तान उसको हाथ भी नहीं, टॉर्चर वॉर्चर कर सकते हैं, वापस तो करना पड़ेगा उनको, है ना? वापस करना पड़ेगा। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मैं भी खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और क्या बोलते हैं बाकी सब एजेंसियाँ लगी हुई हैं और वो सारी प्रक्रिया चल रही है। तो भाई साहब को मालूम नहीं है, भाई साहब सिर्फ ऐसे ही बोले जा रहे हैं, ठीक है? और सर्जिकल स्ट्राइक के पूरे एविडेंसेस हैं। मेरे फादर खुद कर्नल थे इंडियन आर्मी में, 32 साल सर्व किया है। सब जो अगर यहाँ वो लोग कुछ करते हैं तो हम भी वहाँ धूम धड़ाका करते हैं, वहाँ भी बम पटाखे फटते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं करते, यहाँ से चौगना करके आते हैं वहाँ पे। लेकिन ये चीज़ें पब्लिकली नहीं बोली जाती हैं, हर चीज़ पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की जाती है। देखिए, हम तो ये हमारी यही मैसेज है। आपको अगली बार जब होगा ना तो आपको साथ में भेजा जाएगा, वहीं कुदवाएंगे वहीं आपको। आपको मोरल बूस्ट करना चाहिए अपनी सेना का। या आपसे आपको वो करना चाहिए। देश की सुरक्षा का एक मिनट चुप रहो, एक नहीं, एक नहीं, सभी देश के साथ हैं। पहले मेरा सुन लो। देश की सुरक्षा का मामला कोई छोटा मामला नहीं है। जी बिल्कुल, तुम्हारे से पूछ करके प्रधानमंत्री वहाँ बम गिराने नहीं जाएगा। कमाल बात करते हो यार। एक स्ट्रेटेजी पुलवामा हुआ ही नहीं, बनाई जाती बालाकोट हुआ ही है। नहीं। एक मिनट भाई साहब, एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। स्ट्रेटजी तो साल भर नहीं बनेगी, आप बगल वाले पे 15-20 दिन तो हो गए। आप अपने घर के बगल ये तो सही बात नहीं है। आप अपने घर के बगल वाले पर एक बम गिरा के देख लो। अरे घर के जल्दी एक्शन लेना जरूरी है। समझ में आ जाएगा।
कमाल की बात करते हैं। एक मिनट, क्या एक्शन लेना चाहिए? पहले तो आप हंसना बंद करें कि इतना गंभीर मुद्दा हंसने का कोई बात नहीं है इस पे। अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। 15-20 दिन हुए हैं। आपके घर 15-20 दिन हुए हैं। एक्शन ही नहीं हुआ। आपके घर के आपके घर के 5 कदम आपके घर के सुनो आपके घर के आप अरे चुप रहो। आपके घर के 5 कदम दूर में एक गुंडा रहता है। अरे सुन तो लो, पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ। आपके घर के बगल में 5 कदम दूर पर एक गुंडा रहता है और वो सब जानते हैं गुंडा है। बम गिरा के दिखा दो जरा। आपके हिसाब से बम गिराने की बात हो रही है। ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज होती है ना आर्मी नेवी एयरफोर्स की, वो सिविल में डिस्क्लोज नहीं होती। सब कुछ होगा, सारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज होंगी, वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। जब हो जाएगा तब वो पब्लिक। आपके हिसाब से पाकिस्तान के ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए। पीओके में जितने भी आतंकवादी संगठन का अड्डा है उसको नष्ट करना चाहिए। उसको तो पहले बर्बाद करना पड़ेगा। कैसे होगा वो? खुश रहे। कैसे होगा वो? जैसे पिछले बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वैसे होना चाहिए। 3 दिन में बम गिर जाना चाहिए, यही तो। 3 दिन नहीं, 10 दिन काफी है, 15 दिन काफी है। मीडिया वाले तो सिर्फ इधर उधर घुमा के गलत न्यूज फैला रहे हैं। 71 की लड़ाई हुई थी, 71 की लड़ाई तो बांग्लादेशी रेफ्यूजी आए थे, 6 महीने मांगे थे मानिक शाह ने, 6 महीने की तैयारी करी थी। आपके हिसाब से नहीं हो जाते ऑपरेशनल? बिल्कुल होगा। वाले तो हम लोग बोलेंगे अरे आप निश्चिंत रहिए, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल होगा। इनको 10 गुना ज्यादा वहाँ इन्होंने हमारे 26 मारे ना, 260 या 2600 मार के आएंगे वहाँ पे। तसल्ली से मारेंगे, अच्छे से निशाना लगा के मारेंगे। हमारा भी बोलना है। अरे जल्द से जल्द एक्शन हो। बस समय लगता है, स्ट्रेटेजी बनाने में समय लगता है। देश का मामला है, भारत कमजोर नहीं है। जैसे जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इंडियन आर्मी पे छोड़ दिया है कि परमाणु बम भी आपके होंगे, टाइम भी आपका होगा, जगह भी आपकी होगी। केंद्र सरकार ने पूरी दुनिया को अपने पक्ष में कर लिया है। ये स्ट्रेटेजी होती है। अब ये अगर आपको भरोसा नहीं है इंडियन आर्मी? आप तब से बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होना। तो सरकार पे मेरी बात सुन लो ना पहले, मेरी बात सुनो। अरे चुप रहो। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले पूरे देश पूरे वर्ल्ड को अपने पक्ष में कर लिया। स्ट्रेटेजी इसको बोलते हैं। सेना तैयार है, सेना फ्री हैंड है, पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है। अब किसी भी समय कार्रवाई होगी और बड़ी कार्रवाई होगी। बस ये इनसे पूछ करके थोड़ी होगी। अरे तुम चलोगे साथ में, तुम चलोगे साथ में। सारी कार्रवाई चल रही है, आर्मी की ट्रेनिंग हो रही है, ये टच डाउन एक्सरसाइज हुई है एयरफोर्स की। ये किस लिए हुई है? पूरा प्रिपरेशन हो रही है और ऐसा ठोक के आएंगे, ऐसा मार के आएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। हमारा कोई बंदा नहीं मरेगा। हाँ, ये बस बिके हुए हैं, ये बायस्ड है। ये इनको ले जाएंगे फोटोग्राफर बना के, ये फोटो निकालेंगे वहाँ पे। नहीं, तुम गए थे भाई, तुम गए थे वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक में, और तुम गए थे बालाकोट में। जो इतनी बड़ी बड़ी स्क्वाड्रन गई है इंडियन एयरफोर्स की, उसकी पूरी वीडियोग्राफी हुई है। ये कह रहे हुआ ही नहीं है। वो जो फ़ोन सिम वो बंद हो गए है ना, 300 लोगों के फ़ोन सिम बंद हो गए, वो ऐसे ही हो गए। पाकिस्तानी मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया के पत्रकारों को आने नहीं दिया उस जगह में, सील कर दिया, कॉर्डन ऑफ कर दिया। वो ऐसे ही कर दिया ताकि वो ये ना कह पाए, उनकी किरकिरी ना हो कि 300 लोग मर गए वहाँ, 250-300 आतंकवादी मर गए। तो क्या भाई साहब बातें कर रहे हैं अजीब सी। यहाँ पे जो हमने जनता जनार्दन से बात करी इस मुद्दे पे, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।